प्रज्ञान संज्ञक मन के अनेक नाम। पहले जो एक ही अनेक प्रकार से विभिन्न करण बतलाया है वे कौन है, इस पर कहते हैं ये जो हृदय है वही मन भी है। संज्ञान, चेतनता, आज्ञान, प्रभुता, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, रोग आदि जनित दुख, स्मृति, संकल्प, कृतु, प्राण, काम और वश अर्थात मनोज्ञ वस्तुओं के स्पर्श आदि की कामना, ये सभी प्रज्ञान के नाम हैं। पहले जो कहा है कि प्रजाओं का रेतस अर्थात सारभूत हृदय है, हृदय का सारभूत मन है, मन से जल और वरुण की सृष्टि हुई, हृदय से मन हुआ और मन से चंद्रमा। वे ये हृदय ही मन भी है, वे एक ही अनेक रूप हो रहा है। इस एक अंतःकरण से ही नेत्र रूप से रूप को देखता है, श्रोत रूप से श्रवण करता है, घ्राण रूप से सूंघता है, वागेंद्रीय रूप से बोलता है, जिह्वा रूप से चखता है, स्वयं संकल्प विकल्प रूप मन से संकल्प करता है और हृदय रूप से निश्चय करता है। अतः उपलब्धा की समस्त उपलब्धियों के लिए इंद्रिय संबंधी सारे व्यापारों को करने वाला यही एक साधन है। इसी प्रकार कौशिक के उपनिषद में भी कहा है, प्रज्ञा द्वारा वाणी पर आरूढ़ होकर वाणी से संपूर्ण नामों को प्राप्त ग्रहण करता है, प्रज्ञा द्वारा चक्षु इंद्रिय पर आरूढ़ होकर चक्षु से सारे रूपों को प्राप्त करता है इत्यादि। तथा वृद्धारण्यक में कहा है, मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, हृदय से ही रूपों का ज्ञान प्राप्त करता है इत्यादि। अतः हृदय और मन शब्दवाच्य अंतःकरण का ही सब प्रकार की उपलब्धि में साधनत्व प्रसिद्ध है। प्राण भी तद्रूपी है, जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है, ऐसा ब्राह्मण वाक्य है। प्राण इंद्रियों का संघात रूप है। ये बात हम प्राण संवाद आदि प्रकरणों में कह चुके हैं। अतः जिसने चरणों की ओर से प्रवेश किया था वह ब्रह्म उपलब्धा की उपलब्धि का साधन होने के कारण गौड़ होने से मुख्य ब्रह्म अर्थात उपास्य आत्मा नहीं हो सकता। अतः पारिशेष्य नियमानुसार जहाँ आपाततः अनेकों में से किसी एक धर्म या गुण की संभावना प्रतीत होने पर भी और सबका प्रतिषेध करके बचे हुए किसी भी पदार्थ में उसका निर्णय किया जाता है, वहाँ पारिशिष्य नियम माना जाता है। तो इस नियम से जिस उपलब्धा की उपलब्धि के लिए इस हृदय एवं मनोरूप अंतःकरण की आगे बतलाई जाने वाली वृत्तियां होती हैं, वह उपलब्धा ही हमारा उपासनीय आत्मा है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। उस अंतःकरण उपाधि में स्थित प्रज्ञान रूप उपलब्धा ब्रह्म की उपलब्धि के लिए जो बाह्य और आंतरिक विषयों से संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वे ये बतलाई जाती हैं। संज्ञान, संज्ञप्ति अर्थात चेतन भाव, आज्ञान, आज्ञा करना अर्थात ईश्वर भाव, प्रभुता, विज्ञान, कला आदि का ज्ञान, प्रज्ञान, प्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता यानी समयोचित बुद्धि स्फुरित हो जाना, प्रतिभा, मेधा अर्थात ग्रंथ धारण की शक्ति, दृष्टि अर्थात इंद्रियों द्वारा सब विषयों को उपलब्ध करना, धृति धारण करना जिससे शिथिल हुए शरीर और इंद्रियों में जागृति होती है, धृति से ही शरीर को उठाकर वहन करती हैं, ऐसा पंडित जन भी कहते हैं। मति मनन करना, मनीषा मनन करने की स्वतंत्रता, ज्योति अर्थात चित्त का रोग आदि से दुखी होना, स्मृति स्मरण, संकल्प शुक्ल कृष्ण आदि भाव से रूप आदि का संकल्प करना, कृतु अध्यवसाय असु जीवन के निमित्त भूत श्वास उच्छ्वास आदि की क्रिया, काम अप्राप्त विषय की आकांक्षा यानी तृष्णा और वश स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा इत्यादि प्रकार की अंतःकरण की वृत्तियां प्रज्ञप्ति रूप उपलब्धा की उपलब्धि के लिए
होने के कारण विशुद्ध गोस्त्र ब्रह्म की उपाधिभूत थे। अतः उसकी उपाधि जनित गुण वृत्ति से ये संज्ञान आदि उस ब्रह्म के ही नाम है। ये सभी प्रज्ञप्ति मात्र प्रज्ञान के नाम ही हैं, स्वतः साक्षात कुछ नहीं है। ऐसा ही कहा भी है, प्राणन करने के कारण ही ब्रह्म प्राण नाम वाला है इत्यादि।